हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर्टेन टर्म्स के जो एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो लेट्स मूव। तो यहाँ पे पहला जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब है क्या एक्चुअली? तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 में बताया गया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि मेकर साइन करता है और डायरेक्ट करता है सर्टेन पर्सन को कि पे करना है सर्टेन सम्स ऑफ मनी, या तो ऑर्डर फॉर सर्टेन पर्सन, या तो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो किसी और को पे करना है या तो उसे जो है पे करना है। और अगर इन शॉर्ट लिया जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेप्ट हमने जो उधारी ली है उसे सेटल करना है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर सपोज़ एक पर्सन है अजय, उसने जो है सपोज़ एक पर्सन है अजय, उसने जो है कुछ सोल्ड की है विनय को। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है उधारी पे जो है विनय को उसने सोल्ड की है, तो इसका मतलब ये हुआ है विनय को जो है अजय को पे करना होगा। ओके, तो अजय जो है उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बनाएगा रिटर्न प्रूफ के लिए कि 2 महीने के लिए या 3 महीने के बाद आप मेरे पैसे जो है मुझे लौटा दोगे। ये तो होगी सेल्स की बात। या तो कभी क्या होता है किसी से उधारी लेते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं कि 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आप मेरे पैसे जो है रिटर्न करोगे, या तो किसी थर्ड पार्टी को जो है आप वो पैसे पे कर दोगे। मतलब ये जो उधारी हम लेते हैं ना, तो उधारी चुकाने के लिए जो होता है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम जो है बनाते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है कितने पार्टी होते हैं? अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे देखो 3 पार्टी होते हैं, द ड्रॉवर, ड्रॉवी और द पेई। अब ये ड्रॉवर कौन है? जो बिल बनाता है, जिसने उधारी दिया है। ओके, तो वो बिल बनाता है कि आपको इतने पैसे मुझे इतने दिन में पे करना है, तो वो हो गया ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज़ कॉल्ड द ड्रॉवर। अब ये ड्रॉवी कौन है? जिसके ऊपर बिल बनाया गया है कि आपको इतने पैसे मुझे देने हैं, और वो साइन करके दे देता है कि हाँ सो एंड सो डेट मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, तो वो हो गया ड्रॉवी। ठीक है। और पेई, अब ये पेई कौन होता है? पेई मतलब जिसको पैसे देते हैं हम। ओके, ड्रॉवी जो है, ये जो ड्रॉवी है, अब ये किसे पे करने वाला है? या तो ये ड्रॉवर को पे करेगा, या तो ड्रॉवर जो बोलेगा कि तुम जो है थर्ड पर्सन को जो है पे करो। ओके, तो वो थर्ड पर्सन को जो है पे करना होगा, तो वो थर्ड पर्सन ड्रॉवी होगा, पेई होगा, सॉरी। अब इन द फॉलोइंग केसेस ड्रॉवर एंड पेई आर 2 डिफरेंट पर्सन। अब 2 केसेस में जो है ये पेई अलग होते हैं। कैसे? या जब ड्रॉवर जो है बैंक में जाके अपने बिल को डिस्काउंटेड कर लेता है, मतलब पैसे ले लेता है, और बैंक जो है अपना डिस्काउंट काट लेता है, तो ड्यू डेट के दिन में ड्रॉवी जो है अपना बिल जो है बैंक को पे करेगा। अब ये पैसे जो है ड्रॉवर को नहीं मिलेगा, अब ये पैसे जो है सीधा बैंक को मिलेगा, क्योंकि ड्रॉवर ने ऑलरेडी जो है पैसे ले लिए हैं बैंक से डिस्काउंट करके। तो अब यहाँ पे पेई क्या हुआ? कौन हुआ? बैंक हुआ। या तो ड्रॉवर ने जो है थर्ड पर्सन को जो है पैसे दे दिए, थर्ड पर्सन को जो है बिल दे दिए हैं, एंड्रॉस कर दिए हैं, तो उस केस में अब यहाँ पे ड्रॉवर को पैसे नहीं मिलेगा, वो जो पेई होगा वो होगा एंड्रॉसी, जिसको ड्रॉवर ने बिल दे दिया है, तो यहाँ पे पैसे एंड्रॉसी को मिलेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 केसेस होते हैं, 3 पार्टीज रहते हैं, एक ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। ड्रॉवर जो बिल बनाता है, ड्रॉवी जिसे पे करना रहता है, पेई जिसे पैसे मिलने होते हैं। तो 2 केसेस होते हैं पेई में, या तो बैंक होता है या तो एंड्रॉसी होता है। गॉट इट? फिर नेक्स्ट वाला जो है प्रॉमिसरी नोट। अभी प्रॉमिसरी नोट क्या है? जैसे कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉवर बनाता है, यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट जो है ड्रॉवी बनाता है, जिसे पैसे देने हैं। तो अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 प्रॉमिसरी नोट्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। मतलब ये भी रिटर्न में होता है, और ये जो है यहाँ पे जो है मेकर जो है वो साइन करता है कि मुझे सर्टेन डेट पे आपको पैसे जो है लौटाना है। एक प्रॉमिस करता है, मतलब वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे जो है सर्टेन डेट पे जो है लौटा दूँगा।
गॉट इट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था, वहाँ पे जिसने पैसे दिए थे वो जो है बिल बनाता है कि आपको इतने पैसे देना है, मगर प्रॉमिसरी नोट में यहाँ पे जिसने पैसे लिए हैं वो है प्रॉमिस करता है कि मुझे आपको सर्टेन डेट पे पैसे जो है लौटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो पार्टी होते हैं, यहाँ पे जो है दो पार्टी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, एक होता है मेकर और ड्रॉवर और दूसरा होता है ड्रॉवी और पेई। ओके, अब इस केस में जो है जिसने पैसे लिए हैं वो तो डेटर है, उसे पैसे देना है क्रेडिटर को। तो यहाँ पे डेटर जो है प्रॉमिस करता है कि मुझे आपको सर्टेन अमाउंट जो है पे करना है। वो मेकर भी है और वो ड्रॉवर भी है। इस केस में जो बनाता है वो मेकर और ड्रॉवर है। ओके, कि उसे सर्टेन अमाउंट जो है पे करना है और वो प्रॉमिसरी नोट में जो है बताता है कि मुझे पे करना है, तो वो प्रॉमिसर हुआ। वो क्या कौन हुआ, प्रॉमिसर हुआ। और ड्रॉवी और पेवी इज़ द पर्सन जिसके लिए उसने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया है। मतलब ड्रॉवी इस केस में उल्टा हो गया है कि जिसके लिए उसने प्रॉमिसरी नोट जो है ड्रॉ किया है कि मुझे आपको जो है पे करना है। अब यहाँ पे ड्रॉवी और पेई कौन हुआ है, जिसे पैसा देना है। ओके, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। प्रॉमिसरी नोट में दो लोग होते हैं, मेकर और ड्रॉवर, और ड्रॉवी या तो पेई। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिल्स। अभी बिल्स जो है कितने टाइप्स के हैं। ओके, तो पहला जो है वो डिमांड बिल है। डिमांड बिल बोला तो द बिल इज़ पेएबल व्हेन इट इज़ डिमांडेड, द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ पेमेंट। तो ये जो है हम क्लियर करना है, जब भी हम डिमांड करें इसे आपको क्लियर करना है, तो उसे बोलते हैं डिमांड बिल। फिर नेक्स्ट वाला जो है यूसेन बिल। अब यूसेन बिल मतलब इट इज़ अ टाइम बॉन्ड बिल विच मीन्स द पेमेंट हैज़ टू मेड विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड टाइम। मतलब आपको जो है उसी टाइम पे जो है आपको पे करना है। ठीक है, और इनलैंड बिल मतलब देश के अंदर, इंडिया के अंदर, नॉट आउट ऑफ द कंट्री, उसे बोलते हैं। फिर ये क्लीन बिल मतलब जो है दिस बिल डज नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, सो द इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली हायर देन द अदर बिल। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा प्रूफ नहीं रहता है, सिंपल सादा बिल होता है। फिर फॉरेन बिल मतलब जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो है पे करना है, आउटसाइड जो है हमें पे करना रहता है, वो जो है फॉरेन बिल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट वाला जो होता है वो एकोडमेशन बिल मतलब ये होता है जहाँ पे सेल्स वगैरह नहीं होता है, हमने म्यूचुअल हेल्प के लिए किसी को पैसे दिए हैं, वो एकोडमेशन बिल होता है। फिर ट्रेड बिल मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेल्स वगैरह होते हैं, सेल्स किया जाता है, सेल्स के थ्रू जो है उधारी होती है, तो उसे हम जो है ट्रेड बिल जो है बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। फिर नेक्स्ट वाला है टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब दो है, एक जो है जनरल एक्सेप्टेंस और एक है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी जनरल एक्सेप्टेंस जो है ये बिना किसी मतलब टाइम प्लेस के हैं, मतलब सीधा साधा बिल है, ये हमें क्लियर करना है। क्वालिफाइड मतलब यहाँ पे मेंशन किया जाता है, कंडीशन मेंशन किया जाता है, क्वालिफिकेशन मेंशन किया जाता है एज पर टाइम प्लेस इवेंट अमाउंट। ओके, तो पहला अगर हम लेंगे तो प्लेस मतलब सर्टेन प्लेस में हमें पे करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टेन प्लेस में हमें पे करना है। और अमाउंट मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन किया जाता है कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट हमें पे करना है। टाइम मतलब हमें इस दिन जो है पे करना है। एक्सेप्टेंस मेड बाय सम ऑफ द ड्रॉई उंगली, तो यहाँ पे जो है इस केस में जो है एक्सेप्टेंस जो है दूसरा ड्रॉई जो है एक्सेप्ट करता है। ओके, और ये फिफ्थ केस में क्या होता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट मतलब पेमेंट जो है हम आधा आधा करके देंगे, अगर 20,000 है तो उसका 5,000 करके देंगे। तो इस तरह से जो है एक्सेप्टेंस, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस जो है होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वाला जो है बिल रिसीवल। अब ये बिल रिसीवल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जो ड्रॉवर है वो जो है बिल बनाता है, तो ये बिल रिसीवल जो है ये रिटन एविडेंस ऑफ डेप्थ रहता है दैट इज़ पेएबल टू द होल्डर। मतलब ये जो बिल रिसीवल जिसके पास है उसे जो है अमाउंट जो है मिलने वाली है। बिल पेएबल का मतलब होता है वही डॉक्यूमेंट्स, इसमें ये बताता है कि उसे सर्टेन अमाउंट जो है ड्रॉवर को जो है पे करना है, या तो क्रेडिटर को जो है पे करना है। गॉट इट, ये मतलब होता है। फिर बिल्स एक्सचेंज आफ्टर साइट मतलब ये होता है कि बिल हमने ड्रॉ की है,
1 अप्रैल को, ओके। मगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिली है 3 अप्रैल को। तो किस दिन एक्सेप्टेंस मिली है? 3 अप्रैल को। तो इस दिन से गिना जाएगा। और ड्यू डेट अगर 2 मंथ की है तो 2 मंथ बोलो तो अप्रैल मई, ओके। अप्रैल मई मतलब जो है 3 तारीख की आएगी, ये 1 डेट को हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और आफ्टर साइड क्या होता है ये, ओके। थैंक यू।